नमस्कार। आज हम आपसे एक ऐसे जरूरत के विषय में बातचीत करेंगे जिसको बनाने के लिए आज तक कोई फैक्ट्री, वर्कशॉप या किसी भी तरह का कोई ऐसा तकनीक नहीं हम बना सके हैं कि उस तकनीक के जरिए इसकी कमी को पूरा किया जा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानव शरीर की सबसे जरूरी चीज रक्त की, ब्लड, जिसे हम आमतौर भाषा में ब्लड, रक्त कुछ भी कहें। मनुष्य के शरीर में रक्त निर्माण केवल ईश्वरीय देन है। इसके अलावा कोई भी साधन से हम ब्लड तैयार नहीं कर सकते। और आप सोचें कि जब इसकी कमी हो जाए तो इसकी पूर्ति भी तो उस मानव शरीर से ही होगी, उस ईश्वरीय फैक्ट्री से ही होगी जो मानव शरीर इंसान का भगवान ने बनाया है। उसकी जरूरत उसी के बंदे पूरी कर सकते हैं। यही हमें आज देखना है कि उसकी पूर्ति करने के लिए हम किस तरह से और कैसे आगे आए और किस तरह से मानव जीवन को बचाने के लिए मानवीयता का परिचय दें, मानवता कैसे दिखाएं। जी हाँ, इसके लिए आज हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया युवा लोगों की टीम है जो रक्तदाता युवा वाहिनी के नाम से अपना एक संगठन स्वेच्छा से चला रहे हैं, जिसका किसी प्रकार से कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है, सिवाय कि रक्त की कमी से कोई मरने ना पाए। जी हाँ, तो इस टीम के आज मुख्य हैं तो 4 सदस्य, पर किसी कारण एक हमारे सदस्य दिनेशी सोनी साहब आज इसमें उपस्थित नहीं हो सके, तो हमारे पास 3 सदस्य जो मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। हमारे साथ हैं कपिल जी दया, कमलेश जी आचार्य और दिलीप जी साहू। तो हम कपिल जी आपसे चर्चा शुरू करेंगे। आप ये बताइए कि ये इस तरह की वाहिनी बनाने का और रक्तदान कराने का जो आपने ये बीड़ा उठाया, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड है जो हमारे संगठन में साथ में भी है, दिनेश सोनी। अच्छा। दिनेश सोनी के किसी रिश्तेदार को ब्लड की जरूरत पड़ी थी। अच्छा। उस समय काफी दिक्कत आई थी। उस समय लोग इतने मोटिवेट नहीं थे, उस समय भी नहीं थे, हालांकि अभी है लेकिन इतने नहीं है। तो उस समय काफी जरूरत पड़ी और हालांकि मिल गया था उनको ब्लड की, ब्लड नेगेटिव ब्लड ग्रुप था। तो वो काफी वैसे रेयर ही होता है, तो नहीं मिला था, लेकिन बहुत मुश्किल से मिला और काम भी हो गया था उनका। उसके बाद में दिनेश सोनी, हम 3 फ्रेंड थे, दिनेश सोनी, दिलीप और मैं, हम तीनों बचपन के फ्रेंड ही है। अच्छा। और कमलेश जी हमें बाद में मिले, इसी ग्रुप से, इसी के साथ में मिले। ये अपने फील्ड में अलग से यही हमसे पहले से काम करते थे ब्लड का ये। फिर इन्होंने हमसे संपर्क किया, जैसे हमारा काम चल रहा था हमने उनसे संपर्क किया, 4 महीने मिले, फिर जाके हम लोगों ने रक्तदाता युवा वाहिनी बनाई और ब्लड का काम वहीं से इंस्पायर होकर हम लोगों ने तीनों ने स्टार्ट किया था। कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। आज पहले हम 25 तीनों थे, 75 थे, अब इनके आने से हम 100% हो गए। और अभी और भी है, अब 1000% है हमारे साथ। बहुत से लोग हैं वो 1000% है हम लोग। अच्छा, तो आपके पास संपर्क करने के लिए रक्त की जरूरत के समय कैसे पहुंचा जा सकता है? हालांकि वैसे तो जिसको जरूरत होती है ब्लड की, उनका क्या पता कहाँ से नंबर मिलता है। ऐसे लगभग सभी हॉस्पिटल ब्लड बैंक में हमारे नंबर हैं सभी के, और कॉन्टेक्ट लगभग उदयपुर में जिनको पता है कि ये यहाँ से आपका ब्लड मिल जाएगा, रेट हो जाएगा, वो लोग वाया करके नंबर उनको मिल ही जाते हैं। आवश्यकता जरूरी है, तो जिनको आवश्यकता है वो आपको ढूंढ निकालते हैं। और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो आपने कमलेश जी का जिक्र किया कि कमलेश जी पहले से इस काम में लगे थे, तो कमलेश जी आचार्य साहब, आप हमें बताएं कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी इस काम को करने की? यही था, जरूरत पड़ती थी लोगों को। अच्छा। हॉस्पिटल में हम आते थे, पहले कम लोगों की करते थे सेवा, हमारा मीटिंग भी थी, तो हम इतना सोशल मीडिया पर वायरल भी नहीं करते थे, जो हेल्प आती थी उनकी हेल्प कर देते थे।
तो आपके किसी परिजन को जरूरत पड़ी थी तो आपके भाव आया, किसी मित्र के पड़ी है, किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देख करके आपका दिल पसीज गया और आपने व्यक्ति को देख के हमने संगठन बनाया था। अच्छा हम काम करते थे संगठन से लगा था जी। तो और उसके कितनी लिए- उम्र की बच्ची थी वो? वो थी 10-11 साल की थी। आखिर हुआ क्या था उसको ऐसा? उसके कोई लंग्स में प्रॉब्लम थी, किडनी की। ओ तो उसको 25 मिनट लगा था। वो सोशल मीडिया से इधर उधर करके और हमने लाइव डोनर भेज के डोनेट करवाया था। और फिर इसी से ये था कि भाई आगे की सेवा करनी होगी ब्लड डोनेशन। कोई ब्लड के लिए मरना नहीं चाहिए। तो दिलीप जी हाँ। अब हम आपसे बात करें कि कपिल जी ने बताया कि जिनको जरूरत होती है वो तो आपसे संपर्क कर लेते हैं। कमलेश जी ने बताया कि हम किस तरह से शुरू किए काम। लेकिन अब आपसे मैं एक सवाल जो करूंगी वो कि आप लोगों को कहां से ढूंढते हैं कि ये ब्लड ग्रुप की जरूरत है और आप आइए दान करने की, उसका कैसे आप करते हैं? कैसे लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए तैयार करते हैं और कैसे लोग आपके पास पहुंचते हैं जरूरत के समय? जी ऐसा है कि हम वर्ष में 2 रक्तदान शिविर का आयोजन भी करते हैं। अच्छा जी। एक मार्च में और एक अगस्त में। अच्छा तो उस शिविरों स्टार्टिंग में जब भी हम शिविर लगाते थे तो डोनेशन मतलब हम उसका क्या रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो जो भी रेयर ग्रुप्स के जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, जो ए पॉजिटिव और एबी पॉजिटिव, उनका हम अलग से कॉलम बना के सारा डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है। अच्छा तो आज ये स्थिति है कि हमारे लिए एबी नेगेटिव जो कि सबसे रेयर होता है, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से करवा सकते हैं। हाँ, नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो बहुत दिक्कत होता है और आप आसानी से करवा सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे केस आए हैं तो उनको 5-5 और 10-11 यूनिट भी एक ही केस में एक ही दिन में हम करवा चुके हैं नेगेटिव ग्रुप्स का। तो ये हम सब डाटा कलेक्ट करते हैं और हमारा मोबाइल भी एक तरह से डाटा कलेक्शन का काम करता है। तो उसका रिकॉर्ड आप पेपर पे रखते हैं या रजिस्टर में भी रखते हैं और हमारे सबके मोबाइल में, हम चारों के मोबाइल में कम से कम भी 1000 डोनर्स के नंबर ब्लड ग्रुप के साथ नंबर से है। वेरी गुड, बहुत हम ब्लड ग्रुप के साथ ही रखते हैं और यहाँ तक कि अब तो क्या है, लोगों के नाम याद नहीं रहते लेकिन ब्लड ग्रुप याद रहता है। ग्रुप में याद हो गया लोगों को, इस बंदे में ये ब्लड ग्रुप है, नाम शायद करके कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अच्छा दिलीप जी, एक जो हमें और आपके बारे में बात पता लगी है कि एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है जो करीब महाराष्ट्र के एरिया में ज्यादा पाया जाता है, OHS ब्लड ग्रुप, जिसे हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहते आम हैं। भाषा में उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये फर्स्ट टाइम 1962 में बॉम्बे में ही किसी एक व्यक्ति में पाया गया था। अच्छा जी। तो इसलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप दे दिया। यह बहुत ही ज्यादा रेयर ग्रुप माना जाता है। पूरे हिंदुस्तान में 800 से ज्यादा रक्तदाता इसके नहीं है तो और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ही है। इस ग्रुप के रक्तदाता विदेशों में भी रक्तदान करने जाते हैं। इस ग्रुप के रक्तदाता सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ही पाया जाता है। पूरे विश्व में इसका कितना लोग होंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप? पूरे विश्व भर में इसके अभी तक तो कोई एक फिक्स डाटा आया नहीं है, लेकिन 1500 से ज्यादा नहीं है, उसमें भी आधा हिस्सा हिंदुस्तान में पाया जाता है। और हिंदुस्तान में भी महाराष्ट्र में 52 डोनर्स है। ये मेरी जानकारी में, और थोड़ा ज्यादा हो सकता है जो कि अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड 52 है जो कि जरूरत पड़ने पर रक्तदान के लिए तैयार भी है इस ग्रुप के लिए। तो दिलीप जी, आप तो उदयपुर में हैं। जी बिल्कुल। बॉम्बे के लोगों का ये ब्लड ग्रुप है हाँ जी। और वो आपके साथ इस टीम में जुड़ गए, बिल्कुल। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव सोशल मीडिया से हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जो भी हम डोनेशन जो करवाते हैं, लाइव डोनेशन, हाँ। तो उसकी पोस्ट हम लोगों को प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक पे डालते हैं। अच्छा। तो जो आप तो क्या है, हर शहर में इस तरह के ग्रुप होंगे, अलग अलग नाम से सब जागरूकता बढ़ गई है। जागरूकता बढ़ गई है। जैसे पूरे राजस्थान में कहीं भी किसी को भी वास्तविक जरूरतमंद को तो रक्त की आवश्यकता होती है, तो रक्तदाता युवा से संपर्क कर लो आप। राजस्थान में कहीं भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया के जो नाम पहुंचते हैं दूसरे की टीम से, तो उससे पहुंच हमारी भी वहां हुई, उनकी भी हमारी। सौभाग्य है हमारा कि आपकी टीम उदयपुर में और हम उदयपुर में जी बिल्कुल हैं। तो कमलेश जी, मैं फिर एक बार आपसे पूछूंगी कि ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, हमारे उदयपुर में कितने लोगों का है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप? नहीं है। तो यहाँ किसी को कभी दान कराने की जरूरत पड़ी? नहीं नहीं पड़ी। तो आपको कहाँ जरूरत पड़ी इस? राजस्थान में अभी 3 से 4 महीने पहले कोटा में जरूरत पड़ी थी गर्भवती महिला को। अच्छा। तो 2 यूनिट पुणे से आया था, वहां से पुणे से वहीं से डोनेशन किया हुआ था। उसको आइस क्यूब्स में रखकर फ्लाइट से कोटा में आया था। और उसके पहले अभी 1 साल पहले यूपी में कानपुर में जरूरत पड़ी थी। वहां पर नासिक और पुणे से 2 डोनर आए थे 1800 किलोमीटर की दूरी से वहां डोनेशन नहीं हुआ, हमने नहीं करवाया था। राजस्थान में बिल्कुल बिल्कुल,
पर कोटा में जो हुआ था ना, उसमें थोड़ा सा हमारा सहयोग रहा था, कोटा में जरूरत पड़ती थी। कोटा में तो एयरपोर्ट भी नहीं है, तो फ्लाइट से जयपुर आया था, जयपुर से बाहर हो आया था वहाँ पे। सबसे पहले जयपुर आया था, जयपुर से बाहर हो गया था। तो ये बड़ा एक अभियान रहा होगा उस वक्त आपका। एक दिन में हो गया था, जैसे शाम को लेट आई थी उसको 6 या 7 बजे, नेक्स्ट डे शाम को 5 बजे तक मिल गया था वहाँ पर, तुरंत पहुँच गया। 24 घंटे में 24 घंटे में आ गया। अच्छा, तो ये जो गर्भवती महिला को बॉम्बे ब्लड ग्रुप आपको देना पड़ा, इसको तकलीफ क्या हुई? उस महिला का ब्लड ग्रुप ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप था। और गर्भवती हमेशा क्या होता है कि गर्भवती महिला जो होती है उसको प्लेटलेट्स की भी आवश्यकता पड़ी थी। प्लेटलेट्स जो होती है क्या किसी भी ग्रुप की आप किसी को भी लगा सकते हैं, आज आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, अच्छा, अदर ग्रुप की लग जाती है। गर्भवती महिला में सेम ब्लड ग्रुप का उसमें डेंगू था, फुल टाइम प्रेगनेंसी थी नहीं, तो किस कारण ब्लड, सिर्फ ब्लड की कमी के कारण ब्लड देना पड़ा? हाँ, या कोई बीमारी? सिर्फ ब्लड की, ये भी बड़ी समस्या है कि गर्भवती महिलाओं में अक्सर क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है ना, तो सीजरियन डिलीवरी होनी थी उनकी, तो ऑपरेशन के समय हीमोग्लोबिन लेवल को लाना पड़ता है, इसलिए उनको ब्लड चढ़ा जाता है। उनका सिजेरियन हुआ था। तो कमलेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो ये ब्लड की कमी हो जाती है गर्भवती महिलाओं में या किसी में भी, तो उसके लिए आप कोई सुझाव भी देते हैं उन लोगों को कि ये कमी होने ही ना पाए? क्योंकि ब्लड जुटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्लड आपके शरीर में कम ना होने पाए तो आपके अपने हाथ में है ना। तो क्योंकि ब्लड जाने के तो कई बार एक्सीडेंट में जो चला जाता है, जिसके लिए कभी हम प्रिपेयर भी नहीं होते हैं, तो वो एक आकस्मिक लॉस जो हुआ उसको तो भरपाई हम ब्लड देके करें, पर सिर्फ ब्लड की कमी को हम अकारण कमी को पूरा करने के लिए भी ब्लड दें, तो उस अकारण कमी से बचने के लिए भी कभी लोगों को आपने जागरूक करने का काम किया? हम करते हैं लोगों को, लेकिन अब क्या है कि लोग खान पान का इतना ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा, और उससे ब्लड में कमी आ जाती है। ध्यान नहीं रखते या उनके पास साधन नहीं है? साधन तो होते हैं, लेकिन खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अभी जो डेंगू के जो पेशेंट होते हैं, उनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, उनका एक देसी इलाज भी होता है जो हम बताते हैं लोगों को। हाँ जी, जो अपने पपीते का पत्ता होता है, हाँ जी, और जवारा होता है, हाँ जी, शहद होता है, ये मिला के और आप उसका जूस पी लो, 4 दिन पी लोगे, आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। जवारा, ये जो गेहूं का जवारा होता है, इससे 4 दिन में रिकवर हो जाता है। तो पेशेंट को, लोगों को मालूम भी नहीं है कि ये पीने से, पपीते का पत्ता का जूस पीने से प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी या ये बढ़ जाएगा। नहीं, उसका तो अनुभव मेरा खुद का भी रहा है, मैं इस चीज को मानती हूँ। लोगों में इसके लिए जागरूकता नहीं है। पपीते के पौधे, मैं तो कहती हूँ कि घर घर में पपीते के पौधे होने चाहिए इस काम के लिए। जरूरत पड़े कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे, पेशेंट के पास रहेंगे या जाएंगे, इस तरह का हम ये, तो इसके लिए मेरे ख्याल लोगों को पपीते के पौधे लगाने के लिए भी हमें जागरूक करने की जरूरत है। तो आप इस फील्ड में भी कुछ कर रहे हैं या आपका विचार है ऐसा कुछ करने का? इसमें हम लोगों को राय देते हैं, ये पपीते के पत्तों का जूस पियो, जो दिन रिकवर होता है, जिनको 10-10 मिनट 15-15 मिनट आरडीपी लग जाती है प्लेटलेट्स, फिर भी रिकवर नहीं होता, फिर हम उनको राय देते हैं कि आप ये पियो 3-4 दिन, अगर इससे कुछ आता है फर्क तो ठीक, तो फिर एसटीपी करता है। एसटीपी तो ऑप्शन है, 7 ऑप्शन एसटीपी होता है। तो ये जो प्लेटलेट दिया जाता है, अब तो कह रहे हैं कि एक 3 टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल ब्लड चढ़ाने के लिए उसी ब्लड में से प्लेटलेट निकाल के ब्लड चढ़ा दिया जाए और ये प्लेटलेट से चढ़ा दिया जाए, है ना, और ये सब सुविधाएं होगी। जैसे एक किडनी का केस आया था हमारे पास, ये आपने सुकेर में हॉस्पिटल है वो डायलिसिस का, वो मैंने भी मेरे जीवन में पहली बार सुना था। करायो करके कुछ आता है, अच्छा, मुझे भी नहीं पता। करायो करके जैसे आरडीपी हो जाता है, जैसे करायो करके आता है, मुझे भी नहीं पता था। डॉक्टर ने 20 मिनट मांगी एक ही बार में, 20 मिनट करायो चाहिए। हमने सब दोनों ने कोशिश करी, तो किसी ने बोला मेरे पास 2 पड़ी, किसी ने बोला मेरे पास 4 पड़ी है। फिर हमने ऐसे इकट्ठी करके वो बंदे को 20 मिनट दिए और अगले दिन वापस 20 मिनट की आवश्यकता बताई उसको। अच्छा, तो उसको फिर हमने वापस ऐसे ही अलग अलग हॉस्पिटल से इकट्ठी करके और दी। तो क्रायो भी ब्लड का ही एक हिस्सा है। इतने सालों में क्रायो के 2 केस निपटाए हैं। अच्छा, 2 ही केस आए हमारे पास क्रायो के, जो कम से कम 70-80 मिनट दिलवाया पेशेंट के घर में। 2 पेशेंट थे, दोनों ही किडनी से। अच्छा, इसमें ब्लड ग्रुप की जरूरत होती है, जैसे प्लेटलेट तो किसी ब्लड ग्रुप का भी चढ़ जाता है, यही ग्रुप ही चढ़ता है, ये भी किसी ग्रुप का चढ़ जाता है। हां, अदरवाइज एक ही ग्रुप का देखना जुटाना में दिक्कत हो जाएगी। एनी ग्रुप ही चढ़ता है, ये भी पेशेंट को करा। अच्छा, ये बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने जी। तो दिलीप जी, अब आपकी इस वाहिनी में कितने सदस्य हैं और क्या ये स्वेच्छा से आते हैं या आप इनको प्रेरित करके बुलाते हैं?
हमारी इस वाहिनी में कम से कम 400 से 500 सदस्य हैं, उसमें से 100 तो एक्टिव हैं अच्छा और बाकी कभी भी अगर हम कॉल करते हैं, अगर फ्री होते हैं तो आ जाते हैं। अच्छा और बाकी तो सभी स्वेच्छा से ही रहते हैं। अगर जरूरत पड़ती है हम लोग रिक्वायरमेंट डाल देते हैं ग्रुप में, कोई फ्री होता है बोल देता है मैं फ्री हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, कहाँ पहुँचना है मैं चला जाऊँ, सोने से मुझे अच्छा रतन जी, एक चीज और पूछूंगी, कुछ लोगों में भ्रांति है कि खून देने से सिर चकरा जाता है, कमजोरी आ जाती है, या देने वाला जो है उसके अंदर ब्लड की कमी आ जाती है, तो ऐसा कुछ आपका अनुभव रहा है इतने लोगों से दान कराने? मेंटेलिटी है, लोगों की मेंटेलिटी है। मैं तो ये कहता हूँ दानियों को कभी दान की जरूरत नहीं होती है। जो समय समय पर स्वेच्छा से दान करता है उसको कभी कमी नहीं है। जैसे हम लोग हैं, जितने लोग भी हैं, जिसने भी अगर स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन किया है समय समय पर, उसके घर में कभी भी 99% तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा छोटा भाई अनुभव है हमारा, दान भी मेरा खुद का रिलेटिव जो ब्रदर है छोटा, वो खुद बीमार था, यहाँ अपने एमबी में एडमिट था, उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। अर्जेंट डॉक्टर ने रात को, मतलब उस वक्त ये था कि हमारे इतनी लाइफिंग नहीं थी हॉस्पिटल में कि हमारी शक्ल देख के काम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे गया तो भैया कार्ड तो चाहिएगा, ब्लड तो दे देंगे, कपिल जी का मकान पास में ही है, तो मैंने उनको घंटी गिरी रात को 11-12 बजे कार्ड लेके आया, हमने कार्ड लेके गए, फिर मैंने उसको कार्ड दिया, फिर उससे ब्लड लिया। तो मतलब उसको टोटल 8-9 यूनिट चढ़ाया था, अनंता में भी एडमिट कराया था, वहाँ पे भी चढ़ाया था, वहाँ पे भी उधर कुछ बोला कि डोनेशन करवाया। क्या तकलीफ रही थी कमलेश जी? उनके वो ब्लड नहीं बनता था बॉडी में। अच्छा बनता ही फिर नहीं। 2 महीनों का टेस्ट करवाया था, फिर वो ओके अभी कंप्लीट है, अभी ठीक है। हाँ। तो ये ईश्वर की दया है। तो इसमें आप के यहाँ कभी ऐसा भी हुआ किसी ने धार्मिक दृष्टिकोण से मना किया हो कि हमारे तो धार्मिक रूप से हम नहीं, ऐसे परमिटेड नहीं है ब्लड देने की, ऐसा कोई तो नहीं आया ऐसा ना? कोई नहीं। इसमें कोई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं नहीं आड़े आती, सिर्फ आदमी की स्वेच्छा शक्ति जो है वो इसमें आड़े आती है। अगर कमजोर है वो तो नहीं देगा, और अगर स्वेच्छा शक्ति उसकी प्रबल हमारे है। संगठन में कुछ लोग मुस्लिम भी है, अच्छा हाँ कुछ 2, 4, 5 लोग हैं। हाँ जी। तो रोजे के वक्त भी उन्होंने, जब उनके रोजे चल रहे थे, उन्होंने भी ब्लड डोनेशन किया। और हमने, हमारे नवरात्रि का उपवास चलता है, हाँ जी हाँ जी। तो नवरात्रि के उपवास में लोगों के पास भी होते हैं, ब्लड की जरूरत पड़ी तो उस समय भी उन्होंने डोनेशन किया। तो ये पुण्य कर्म आप अपने त्योहारों में तो और ज्यादा आगे बढ़ के करते हैं कि रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और नवरात्रि के पवित्र मौसम में आप भी कर रहे हैं। मेरा खुद का भी नेगेटिव है अच्छा ब्लड ग्रुप, और नवरात्रि में एक बार व्रत थे तो मैंने जरूरत पड़ी थी गीतांजलि में जाकर डोनेशन किया था, बस नारियल पानी पी के चले गए, और रक्तदान करने के बाद फिर से नारियल पानी पी लिया, कोई कमजोरी नहीं। उसके बाद दिन भर काम किया। तो लोगों की सोच है कि चक्कर आ ये गया। सोच की वजह से क्या है, बाइक की कुछ नहीं है। हमारे पास कितने बार ऐसे केस आते हैं कि बेटा आपके लिए नहीं देता, मना कर देता। हाँ ज्यादातर पत्नियों के लिए नहीं देते, नहीं, महिलाओं के लिए तो नहीं देते हैं लोग, ऐसा केस भी आते हैं। ऐसे केस आते हैं, भैया आप आ जाओ, आपको आना पड़ेगा, आप आ जाओ। उनका यार तू तेरे फादर के लिए नहीं देता, तू मेरा रिश्तेदार तो नहीं। हाँ, तो मैं करेंगे कैसे भी तुझे कभी तो लोग ऐसे कहते हैं आप इंडिया में नहीं दे रहे हो, तो मैं दूसरी जगह व्यवस्था करो, ऐसा भी बोला जाता है। हाँ मतलब ये आपको बोला शर्त मांग रहे हो बंदे के साथ, आपको क्यों फोन करते हैं हम दे देते तो, आपको क्या फोन मतलब आपको क्यों बुलाते हैं, आपको क्यों फोन करते हैं जब हम ब्लड दे देते हैं? तो उस वक्त आपके मन में क्या भाव होता है जब लोग ऐसा मैडम आता है इसकी हेल्प ही नहीं करो, बगैर है इसको, लेकिन क्या वो दिल कहता है नहीं आते। उनके लिए जो मरीज है, मरीज के लिए आया मरीज के लिए क्या जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको फर्क पड़ेगा। पर जो आपके रक्तदान से ठीक हुए मरीज हैं, क्या वो आपसे फिर कभी दोबारा मिलते हैं? मैडम हमारी शक्ल करीब करीब तो देख लो, बहुत से लोगों ने देखी भी नहीं है, और हमें शक्ल से हम मिलते हैं केवल फोन पे संपर्क। किसी ने संपर्क भी करने की बात में कोशिश नहीं की, आपने मेरी जान बचाई, जब रक्त दान के लिए मैं भी आपकी टीम से जुड़ूं, ऐसा हेल्प करने के बाद बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। अच्छा। और वो आते भी हैं, भर्ती में जैसे हमारे डबोक से आते हैं, और मावली से आते हैं, बांसवाड़ा से आते हैं, सब जो जिन जिन की हेल्प कर रखी है वो जिनकी दिल में है कहाँ इनकी हेल्प करने को आते हैं। हमारा एक पेशेंट तो क्या एक था जिसको जरूरत थी, उसकी बच्ची को ए नेगेटिव, हाँ जी सीरोइड है, अच्छा जी न्यू बॉर्न बेबी था, हाँ जी कम से कम उसको 5-6 यूनिट की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, तो फिर अहमदाबाद गया, अहमदाबाद में भी उसको जरूरत पड़ी ए नेगेटिव, वो भी हमने करवाया था। उसके बाद वो इतना इंस्पायर हुआ कि बोले कि सीरोइड में भी मुझे ये करना है,
आपके संगठन के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ भी हो तो आप मुझे बताना। तो करने से आपको एक सहयोगी भी मिला और आगे जागरण कराने के लिए लोगों में इसके प्रति। अच्छा, एक मैं जो सवाल आपसे वो पूछना चाहूंगी कि रक्तदान करने के बाद जो रक्तदाता है उसके लिए कोई सावधानी या कोई आपके सजेशन या उसके लिए राय मशवरा कुछ ऐसा कभी आप डोनेशन करने जाते हो तो खाना खा के जाए? खाना वाना जो खाली पेट होना चाहिए। और इसमें क्या होता है ना, खाना खा के भी जाओ, बोलिए कैसा भी शरीर है, अगर मेंटेलिटी में मैं गिर जाऊंगा तो वो गिरे। अगर उसमें सोच रखा ब्लड दूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा तो उसके गिरने के चांसेस है वो गिरेगा, चक्कर तो सबसे बड़ी बात दृढ़ मानसिकता है, क्योंकि रोजे के टाइम तो पानी भी नहीं पी सकते, नारियल पानी भी नहीं पी सकते। नवरात्र में तो आप नारियल पानी पी के गए, नारियल पानी पीकर आ गए, रोजे में तो ये भी नहीं है। नहीं तो फिर उनको तो फिर कुछ फलाहार काम करते नहीं तो रोजा तोड़ के रक्तदान करना पड़ेगा। अच्छा, रोजा तोड़ के रक्तदान करते हैं, रोजा तोड़ते हैं तो उसको मतलब वो मानवता को सामने रखते हैं, रोजा धर्म बाद में मानवता पहले, तो कितनी बड़ी बात है। बाकी दानियों को सलाम है, ऐसे दानियों को जो इस तरह का भाव रख के दान करते हैं। तो एक ये है कि दृढ़ निश्चय आपका और कटिबद्धता आपकी होनी चाहिए किसी चीज के प्रति, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा ब्लड देने से। कुछ नहीं होता, मानव सेवा करनी है अगर आपको तो आप दिमाग में रखें, कभी कोई कमजोरी वगैरह कुछ नहीं आती है। अच्छा, एक बात है, जो लोग इस तरह नखरे से खून मांगते हैं आपसे, कभी उनसे ये पूछा कि आपने किसी को कुछ भी दान किया हो, ब्लड दान की बात छोड़ दीजिए, कुछ भी कभी दान करते हैं, आप क्या दान करते हैं किसी को? ब्लड दान तो महादान है, इसके बराबर तो कोई दान ही नहीं है। तो इस तरह से जो नखरे से दान मांगने वाले लोग हैं, उनके प्रति अपन मानवता के नाते कोई इनकार तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें मरीज सामने दिखाई दे रहा है, उसने किसी की जान बचाना हमारा ध्येय है, हम अपने देश से नहीं गिरना चाहते। उसके बावजूद भी वो लोग कभी किसी सामाजिक काम में कहीं आपने देखे उनके चेहरे कि चलो खून दान नहीं कर सकते हो, कोई और दान में या किसी और सत्कर्म में आपके सामने आए हो, ऐसा कुछ देखने को पाया क्या? भी एक काम नहीं कर सकता, एक काम एक कर सकता है, दूसरा काम दूसरा करे, तो समाज में वो किसी तरह का अपना सहयोग मेरे ख्याल रखने ही नहीं चाहते ऐसे लोग, केवल तो लेना के और देने का भी स्वभाव उनको नहीं। वो लोग वापस फोन भी नहीं करते हैं ना, उनका काम निकल जाता है तो फिर क्या मतलब है? जिसको व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था करेगा, कभी देगा, जैसे भी करके व्यवस्था कर लो। हमारा मिलना तो बहुत कि जैसे इनको बोल दिया, इन्होंने मना कर दिया तो वो केस घूम के आएगा हमारे पास, केस पूरा जैसे अभी 6 दिन से केस चल रहा है हमारे पास, उसके लिए कम से कम 100 से 150 जनों ने कॉल कर दिया उदयपुर में, जो बहुत वरिष्ठ है, बड़े हैं। एटीपी करवानी है, वो कैंसर पेशेंट है, 4th स्टेज का कैंसर है उनको, पहले सैटेलाइट में थे, अभी इम्यू में एडमिट है वो, 6 दिन से वो घूम रहे हैं, कर रहे हैं, उनको नहीं मिली वो पॉजिटिव एटीपी करवानी नहीं मिल रही। और आज हमारे जो एक भाई हैं अंकित जी, वो गए हैं डोनेट करने, और भी वहाँ लाइव डोनेट कर रहे हैं, एचटीपी डोनेशन कर रहे हैं। अच्छा, एचटीपी डोनेशन है, प्लेटलेट डोनेशन है, प्लेटलेट से होती है। इस डेंगू सीजन में हम लगभग 35 से 40 हजार डोनेशन आरटीपी के अंदर 1500 से 2000 प्लेटलेट्स होती है, वो अगर आप एटीपी चढ़ा दो उसमें 30 और ये आपने तीसरा बताया करायो, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या चीज होती है, पर बस किडनी पेशेंट को देना पड़ता है, डायलिसिस वगैरह है जो। तो आज आपसे मिलकर और आपसे इतनी सारी जानकारियां पाकर बहुत खुशी हुई, और है कि आप हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा। दान और महादान, दान तो हम अपने कमाए हुए धन का, अपने अन्न का, किसी का भी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन महादान तो वो है कि जो हमें केवल ईश्वर से हमारे शरीर में मिला है और हमारे शरीर से निकाल कर हम उसे दान कर दें, इससे बड़ा सत्कर्म क्या होगा, ये इन युवा वाहिनी के हमारे युवा मित्रों से सीखने को आज हमें मिला। हम इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपकी कड़ी में अधिक से अधिक लोग हमारे शहर के, हमारे देश के जुड़े, हम इसी की कामना के साथ आज सभा के साथ। मैं दर्शकों से एक और बात कहना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो 18 वर्ष के होने वाले हैं या हो चुके हैं और रक्तदान नहीं किया है, अगर आप रक्तदान में सक्षम है तो यह ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ उपहार है आपको।
इसका प्रयोग समय समय पर करें, इससे किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। ये अपने ऊपर ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, इसका प्रयोग हमेशा करना चाहिए। एक बात मैं चलते चलते कि आयु तो आपने बता दी ठीक। कि मिनिमम 18 होंगे, क्या वजन का या हीमोग्लोबिन लेवल हमारा कितना हो, इसका क्या रहता है? वजन होना चाहिए कम से कम 45 प्लस, हीमोग्लोबिन 12.5 प्लस। 12.5 महिला को पुरुषों में महिला को 50 होना चाहिए वजन, वजन। हीमोग्लोबिन 13 होना चाहिए, और पुरुष का वजन 45 से ऊपर होना चाहिए और 12.5 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अच्छा, महिलाओं का हाँ, महिलाओं की थोड़ी सी हो सकता है ज्यादा होना कमजोर चाहिए। कमजोर 13 होना चाहिए, हाँ, तब ले 13 लो। होना चाहिए। और पुरुषों का 12.5 से भी ले लेंगे, 12.5 से। यानी कि पुरुषों की मानसिकता इसमें थोड़ी ज्यादा पाई जाती है। हाँ जी। पर ज्यादातर केसेस में देखने में आया है कि महिलाओं के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए ब्लड देने या तो उनके मायके वाले आए या आप जैसे दानदाता जाएं, उनके ससुराल से परिवार से कोई ब्लड देने को तैयार नहीं होता। ये आपके पास भी आए होंगे मामले ऐसे? वो तो क्या है, एक्चुअली उनके लिए मानसिकता बनी हुई होती है ग्रामीण इलाकों में कि अगर मैंने ब्लड दे दिया तो मेरे को कौन संभालेगा, हाँ, इसका एक कारण मैं अकेला हूँ साथ में। इसका एक कारण ये है मैडम कि पहले 2004 से पहले क्या होता है, रक्तदान जो करते थे बोतल में होता था, कांच की एक बोतल में। तो आज भी आम बोल चाल में उसको बोतल ही बोला जाता है, एक बोतल की जरूरत है या 2 बोतल की हाँ, जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोगों में ये मानसिकता होती है कि मेरा रक्तदान होगा तो मेरा बोतल भर के खून निकाल लेंगे, जबकि अब तो पाउच में होता है। लेकिन मानसिकता बोतल की बनी हुई है, एक बोतल मतलब 1 लीटर की बोतल होती है, जबकि रक्तदान करते समय केवल 350 ml ब्लड ही लिया जाता है अपने से। तो उस मानसिकता को सुधारने की जरूरत है। हम हमेशा लोगों से यूं ही कहते हैं कि एक यूनिट होता है, बोतल का प्रयोग करा ही नहीं है अब तो। बोतल की 2004 से पहले क्या होता था कि होल ब्लड चढ़ाते थे मरीजों को, उसके बाद में कंपोनेंट्स अलग अलग कर दिए, एफएफपी अलग कर दी, प्लेटलेट्स अलग कर दी और पीआरबीसी ब्लड जो मरीज को जरूरत है वही चढ़ाया जाता है, इसलिए अब वो पाउच में लिया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिकता वही बनी हुई है कि एक बोतल खून की आवश्यकता है और अगर मैं रक्तदान होगा तो मेरे शरीर से 1 बोतल खून निकाल देंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी कि 350 ml एक बार में लेते हैं, 1 यूनिट ब्लड जिसे हम कहते हैं, तो इस ब्लड को हमारे शरीर में दोबारा बढ़ने में, इसका सर्किट पूरा होने में कितना समय लगता है? ब्लड 24 आवर्स में बन जाता है। तो फिर तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, फिर हम क्यों इतना डरते हैं? मानसिकता, दृढ़ मानसिकता की जरूरत है, बस लोगों की मानसिकता सोच बदलने की लेकिन जरूरत इसमें है। शिक्षा का भी कहीं एक शिक्षा का बहुत अभाव है इसमें। ये शिक्षण किया जाए इसके लिए। हम तो यह कहते हैं कि जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तब उसको सिलेबस में भी शामिल किया जाना चाहिए रक्तदान। हाँ, ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है, जो हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहेंगे, अपनी सरकार तक भी पहुंचाना चाहेंगे कि इसके लिए बच्चों के सिलेबस में शुरुआत से ही इस विषय को भी रखा जाए। बच्चा अगर बचपन से ही पढ़ता है रक्तदान के विषय में तो जब 18 वर्ष का होगा तो उसको जागरूक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता ही नहीं। वो खुद ही जागरूक होगा और 18 वर्ष के होने के बाद जैसे लोग मतदान करते हैं वैसे रक्तदान भी करते हैं। रक्तदान, बिल्कुल आपकी बात बहुत मायने, और आपने बड़ा अच्छा जोड़ा कि रक्तदान और मतदान, मतदान भी उतना ही नागरिक की जिम्मेदारी है और रक्तदान जो है मानवता के नाते उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज किसी को जरूरत है हमारी, कल ये जरूरत हमारी भी तो हो सकती है। कभी भी बुरा समय कहकर तो आता नहीं है। एक दो घटना कहीं भी घटित हो जाए, किसी भी कारण से हो जाए, उसमें अल्टीमेटली हमें चाहिए तो ब्लड की जरूरत, तो हम कहां से लाएंगे अगर हम दान करने से अपना मुंह चलाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं आपके इस उत्तम कार्य के लिए। धन्यवाद।